मैसेज देखा होगा और आप सभी कांस्टेंट वॉच कर रहे होंगे हमारे ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज चल रही है। रिसेंटली हम लोग जो बाली इवेंट्स में होके आए, जो इवेंट हुआ कंपनी ने जो ऑर्गेनाइज किया, उसके सारे फोटोग्राफ्स वगैरह से आप लोगों ने देखा होगा और आपने अच्छी तरह से इस बात को फील कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो इवेंट हुआ, एक मिनट, वो इवेंट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ। और उससे आपको पता चली गया है कि आज तक, अभी तक, जब तक ये इवेंट नहीं हुआ था तब तक एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो इंडिया की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में लोग, कुछ लोग जानते थे। हेलो, हिंदुस्तान में ही लोग एमएसटी टेक्नोलॉजी को आज तक जान रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस इवेंट के बाद 90 से ज्यादा देशों ने जहां पे उधर पार्टिसिपेट किया था, 90 से ज्यादा लोग, देश के लोग वहां पे आए थे। आज पूरा विश्व एमएसटी ब्लॉकचेन को जानने लगा है कि एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक पब्लिक ब्लॉकचेन के रूप में आई है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरीके से उभर के आई है कि आज तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इतिहास में अभी तक जो नहीं हुआ वो हुआ है। अब आपको ये बात सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा और लगेगा कि ये क्या बात बोली सर, लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों, जितनी भी ब्लॉकचेन अभी तक तैयार हुई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो कंपनियां लेके आई, तो पहली बात, तो सबसे पहली बात हमारे लिए गर्व की बात यह है कि ये पहली लेयर वन ब्लॉकचेन, पब्लिक लेयर वन ब्लॉकचेन, और भारत की अपनी खुद की, अपने देश की टेक्नोलॉजी है, अपने देश में बनी ब्लॉकचेन है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। दूसरी बात कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो अपने हिसाब में टेक्नोलॉजी है, वो तो अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने बहुत कम समय में, मात्र 10 महीने जितने कम समय में, जो कुछ करके दिखाया है, जितना डेवलपमेंट इसके अंदर हुआ है, शायद ही 2-2 3-3 साल में कंपनियां कर पाती है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत बड़ा परिवर्तन, एक इनोवेशन लेके आने वाली है, बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लेके आने वाली है। और ये टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसमें मैं आज ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं सिंपली आज हमारे सारे जो नए गेस्ट हैं, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों को ध्यान में रख के आज का प्रेजेंटेशन हमारा होगा। और मेरे जो ऑलरेडी मित्र एमएसटी से कनेक्टेड हैं, जो लोगों का फ्रैक्शन परचेस किया है या रजिस्टर्ड है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार हमारे गेस्ट हमें सुनते हैं, पहली बार जो एमएसटी के बारे में जानकारी हमको लोगों के साथ शेयर करनी है, उस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। तो आप लोगों भी इसे आराम से सुन के इसे समझने की कोशिश करें। और हमारे नए गेस्ट जो हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि आज सरलता से इन सारी चीजों को मैं आप लोगों के सामने रख पाऊं। तो मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसे समझने के हिसाब से समझिएगा। ओके। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सभी मेरा स्क्रीन शेयर पार देख पा रहे होंगे, शेयरिंग देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के अंदर। और ये जो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी है, ये लेके आई है हमारे लिए एक ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो न सिर्फ भारत में
बल्कि विश्व स्तर पे एक बहुत बड़े लेवल पे अपना मुकाम, अपनी जगह बनाने जा रही है। अपनी जगह बनाने की शुरुआत बाली के एग्जीबिशन से कंपनी ने कर दी है। अब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी क्या है उसमें। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन हम इतना ही अगर समझ लें कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का काम करेगी करेगी और करेगी, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन उस टेक्नोलॉजी में हम पार्टिसिपेट करके उसका कैसे हम मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, और वो हमारे जीवन में जो परिवर्तन लेके आने वाली है, जो विकास इसकी वजह से होने वाला है, उसके ऊपर हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो नाम से आपको पता तो चल ही गया कि मास्टरसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट कंपनी एमएसटी की जो ब्लॉकचेन है, लेयर वन ब्लॉकचेन, उसको लेके आई है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में और ज्यादा बात करने से पहले कंपनी की जो प्रोफाइल है उसके बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं, और उसके बाद में इसके बारे में और हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पोर्टल पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप इंडिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री के ट्रेड, इंटरनल ट्रेड के तहत रजिस्टर्ड है। कंपनी वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के जितने भी नीति नियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो जो नियम आज तक, मैं आज तक की बात कर रहा हूं, आज तक जितने भी नीति नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन सब को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। और इसके लिए जो आवश्यकता है उसमें जीएसटी नंबर है, पान नंबर है, बाकी की सारी चीजें कंपनी के पास है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कंपनी पक्का जीएसटी वाला बिल यहाँ पे देती है। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी के सर्टिफिकेशन है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आप अगर चाहो तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन कंपनी की वेबसाइट पे जाके और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिर्फ डाउनलोड करके पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये सारे सर्टिफिकेशन सही है या फेक है, इस बात का भी आप पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन ले सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों, आजकल मार्केट के अंदर जो कुछ चलता आया है और जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से आज लोगों के मन में या हमारे मन में बहुत सारे फियर हैं, कई सारे डर हैं। उन डरों को डर अपनी जगह पे स्वाभाविक है, लेकिन हम हर चीज को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। हेलो, हमें हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उसे देखें, परखें परखें और उसको वेरीफाई करें। तो आप चाहो तो इसे सभी को वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी का जो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोस्तों, कंपनी के जो फाउंडर हैं वो है महेंद्र धोमसे सर, सीईओ है कंपनी के। इनका फाउंडर महेंद्र धोमसे सर ने किया है, और प्रमोद बोराटे सर को फाउंडर है और डायरेक्टर है। बराबर। आप जब भी सर से मिलेंगे तब आप अपना इनके बारे में जब पर्सनली सर को सुनेंगे या मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों हमारे जो डायरेक्टर हैं वो कितने अनुभवी हैं इस क्षेत्र के, और किस लेवल पे इस ब्लॉकचेन को डेवलपमेंट के अंदर किस ताकत के साथ सर लगे हुए हैं। मुझे मौका मिला एक नहीं दो दो बार सर से मिलने का, सर से सुनने का, कई बार सर को सुनने का मौका मिला। उसके बाद मुझे लगा वास्तव में कि हम एक सेफ एंड में हैं और एक ऐसे सुरक्षित हाथों में है जिनका विजन क्लियर है, जिनका मिशन क्लियर है, और जो एक ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें साथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे फाउंडर और को फाउंडर के साथ हम लोग हैं। दोस्तों, ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं तो आज तक जो आपने किया या आपने देखा या आपने समझा, वहां पे ना तो कंपनी का प्रॉपर नाम, पता, ठिकाना, ऑनर का नाम
कुछ नहीं होता, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, कोई बिल नहीं मिलता आपको। यहाँ पे जो आप इन्वॉल्व होते हैं, सारी की सारी चीजें लीगलिटी के हिसाब से आगे बढ़ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें आगे प्रेजेंटेशन को सुनने के पहले मैंने आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के लीगल एस्पेक्ट के बारे में क्यों बताया, उसके पीछे का रीजन ही ये है कि हमारे माइंडसेट में जो पिछली बातें जमा हो चुकी है, पिछली बातों को जो हम लोग अभी तक लेके चल रहे हैं, उसको ये पूरा प्रेजेंटेशन होने तक थोड़ी देर के लिए साइड पे रखिए। हेलो, हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में अभी के समय में जब आप मुझे सुन रहे हैं, हमारे दिमाग में जो जो बातें चल रही हैं, उन बातों को कुछ समय के लिए अलग रखिए। पूरा प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। क्यों? क्योंकि हम जीवन में कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं कि किसी चीज को समझे बिगर या तो शुरुआत कर देते हैं, तो हमें बड़ी चोट हो जाती है, बड़े बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, या फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझते और उसमें स्टार्टअप नहीं लेते, तो भी हम अपना बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे कर लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अगर आपने आपका कीमती समय निकाल के इस जूम को अटेंड किया है या कर रहे हैं आप, तो इसे एक क्लियर कट माइंडसेट के साथ अपना पास्ट भूल के इसको समझिए और बाद में जाके आपका फाइनल डिसीजन लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आपके सीनियर से या हमसे संपर्क करके आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम का प्रेजेंटेशन होता है और इस लिमिटेड टाइम के प्रेजेंटेशन में सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से बताना हमारे लिए मुश्किल होता है। आप चाहें तो इसे बाद में जाके भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक बेसिक बातों की आज यहाँ पे चर्चा की जाएगी दोस्तों। कंपनी के पास अपनी एक्सपर्ट्स की टीम है, क्योंकि टीम वर्क बिगर किसी भी प्रोजेक्ट को काम करके उसको सक्सेस बनाना मुश्किल होता है। हर कॉर्पोरेट में अपनी एक टीम होती है और एक्सपर्ट्स की टीम होती है। कंपनी के पास अपनी एक्सपर्ट्स की टीम है। कंपनी के जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसमें नाम आता है कपूर, राज कपूर सर का। हेलो। ओके। हाँ, कंपनी की जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसमें नाम आता है राज कपूर सर का, प्रशांत लोहारे सर का। आगे चलते हैं हम लोग। भाई मेरे दोस्त, हेलो। हाँ, आगे चलते हैं हम। कंपनी के बाकी की टीम मेंबर्स में से गेमिंग इंडस्ट्री से कमलेश सर हैं और अनिल मुंडे सर हैं। अगर मेरे को होस्ट मुझे हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा ये ड्राइंग को डिलीट करने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के जी लीगल एडवाइजर है एडवोकेट ऋषिता शर्मा मैडम है। इनका अपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन हुआ है, कॉरपोरेट लॉयर है और इस फील्ड की ज्ञाता है। इस फील्ड में इनका अच्छा खासा अनुभव है और इनका अनुभव आज कंपनी को मिल पा रहा है और कंपनी इनकी देख रेख में, इनकी लीगल एडवाइजिंग में कंपनी आगे ग्रो कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी के विजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका विजन जो है वो लोगों को पारदर्शिता, हेलो, लोगों को पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करना है। साथ में हमारे जो विजनरी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो मिशन है, उस मिशन को कहीं ना कहीं, हेलो, ये जो मोदी सर का जो विजन है, उस मिशन को कहीं ना कहीं एम्पावर करने का, उसमें सहयोग करने का एमएसटी ब्लॉकचेन की ओर से प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। तो हम सबसे पहले, जैसे मैंने बात करी, कि हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा। ब्रीफ में आप इतना ही समझ लीजिए कि जिस तरह से हमारे जीवन में, हेलो,
जिस तरह से हमारे जीवन में बैंकिंग क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो बैंकिंग क्षेत्र में पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ बैंकें हुआ करती थी और अपनी मर्जी के हिसाब से वो काम किया करती थी, बराबर। फिर बाद में डेवलपमेंट आया, कंप्यूटराइजेशन हुआ और टेक्नोलॉजी आई, तो हमारे काम आज कितने सरल हो गए हैं। उसी तरह से एक समय था, हेलो, एक समय था जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से बात कर सकते थे, हेलो, खाली टेक्स्ट मैसेज भेजा करते थे। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट आया, आज हम वीडियो टेक्नोलॉजी, वीडियो मैसेज, वीडियो टेक सॉरी, आज हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और ये भी जो आज आप हमको मुझे सुन रहे हैं, बराबर, या हम एक दूसरे को सुनते हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। हेलो, ये जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि आज हम इसको अच्छी तरह से सुन और समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का काम करती है। हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर घुसे बिगड़, टेक्नोलॉजी को समझ के उससे मिलने वाली सुविधा और वो टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप होगी, और वो टेक्नोलॉजी डेवलप होने से हमारी सोसाइटी को क्या फायदा होगा, और उससे हमें क्या फायदा होगा, हमारा जीवन कैसे इसको और ये सरल बनेगा, इन चीजों पे ही आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में एक ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन लाने जा रही है, जहां पे आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि उनकी लाइफ का कंट्रोल, हेलो, आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि उनकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल और किसी व्यक्ति के पास नहीं, लेकिन अपने खुद के पास होना चाहिए। लोग सेंट्रलाइज नहीं चाहते, लोग चाहते हैं डिसेंट्रलाइज। और उसी से जन्म हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो जन्म हुआ है, उसका पहला फायदा है कि ये डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित होता है, केंद्रित नहीं होता। आपके लिए, आपके जीवन को इफेक्ट करने वाली, आपके जीवन को असर डालने वाली चीजों का निर्णय अगर कोई थर्ड पार्टी ले रही है, हेलो, हेलो, अगर आपके जीवन में कुछ चीजें घटित हो रही है, उन चीजों का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? शायद नहीं। आप ये चाहोगे कि जो स्वतंत्रता हमने हमें चाहिए, उस स्वतंत्रता के लिए डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है। इसी बात को लेके इस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है दोस्तों। यहां पे है दूसरा मुद्दा, वो है पारदर्शिता का। अगर आपसे कोई चीज छुपाई जा रही हो, तो आप कैसा फील करोगे? हेलो, हम कैसा फील करेंगे अगर हमारे से कोई चीज छुपाई जाती हो? लेकिन अगर आपका फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई नियर डियर आपसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंस है, पूरी तरह से खुला हुआ है, आपसे कुछ छुपा नहीं रहा है, तो आपके रिलेशन कैसे होंगे उसके साथ? बेहतर होंगे ना? हेलो, ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बेहतर होंगे या नहीं होंगे? बेहतर होंगे, 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 क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आज लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया पे है, लोगों के पास नॉलेज का भंडार है, लोग चीजों को समझने लगे हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। आज लोग पहले की तरह कुछ भी चला लेने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, आज लोग कुछ भी चला लेने के लिए तैयार नहीं है। लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और वो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा सॉल्व होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आगे, पार्टिसिपेंट इंटरेक्ट करना चाहता है ब्लॉकचेन के अंदर, रिवेल करना चाहता है, लेकिन उसकी जो उनकी जो
प्राइवेसी है उसको गुप्तता रखने के साथ साथ, बराबर, हर व्यक्ति चाहेगा ना आज, करना भी चाहेगा, लेकिन वो चीजें भी उसके साथ चाहिए। सुरक्षा, इसको हम सिक्योरिटी कहेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करने वाली है आपके जीवन में? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में सिक्योरिटी प्रदान करने वाली है। क्या प्रदान करेगी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में सुरक्षा प्रदान करेगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में पारदर्शिता लाएगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में विकेंद्रीकरण लाएगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव जो लाएगी, वो लाएगी पूरी तरह से इसको सभी के लिए उपयोगकर्ता बनाना, मतलब एक्सेसिबल बनाना। और साथ में हमारा जो डाटा है, हेलो, कोई भी चीज जब उन चीजों को सरल बनाया जाता है, मतलब उसको सुरक्षित तो चाहिए ही चाहिए, सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए, पारदर्शिता भी चाहिए, लेकिन किसी भी कामकाज को अगर इतना सरल बना दिया जाए कि कठिन सा कठिन काम भी आप आसानी से कर सको, ये सारे बेनिफिट कौन दे रहा है? हेलो, ये सारे बेनिफिट डिसेंट्रलाइजेशन का, ट्रांसपेरेंसी का, एनोटॉमी का, सिक्योरिटी का, ओपन एक्सेस का, ये सारे के सारे ब्लॉक जो बेनिफिट मिलते हैं हमें, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल सकते हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। हेलो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जन्म ही इस बात को लेके हुआ है कि हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन लेके आना, मतलब सुरक्षा प्रदान करना, सरलता लाना, पारदर्शिता लाना, विकेंद्रीकरण, ये सब के सब चीजों के फैसिलिटी के लिए इस मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। अब देखिए दोस्तों, हम दूसरा पहलू देखते हैं। हमने 2G टेक्नोलॉजी देखी, 3G देखी, 4G देखी, 5G देखी। 2G में हम सिर्फ बात कर पाते थे, लेकिन 3G में वीडियो कॉलिंग भी होता है। 4G आया, 5G आया तो हमारे जीवन को और सरल बना दिया, हम इतनी आसानी से एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो टेक्नोलॉजी जब आई है, टेक्नोलॉजी का काम करेगी, करेगी 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 ही, लेकिन आप और हम उसको मिलकर रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते। तो हमें विचार करने वाली बात यह है कि ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं? आप वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहे हो, न कर पा रहे हो, वो एक मैटर अलग है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो आप कर रहे हैं ना। आज 4G 5G का उपयोग करके हम लोग है ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में लोग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, और वो टेक्नोलॉजी का जो यूज करेंगे, वो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाव लेके आएगी, पॉजिटिव बदलाव बदलाव लेके आएगी, हमारे जीवन को और पारदर्शी बनाएगी, हमारे जीवन को और सुरक्षित बनाएगी, हमारे जीवन को और सरल बनाएगी। इसलिए ये टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी आगे काम करेगी करेगी और करेगी ही। लेकिन अगर हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहें, तो ये हमारे ऊपर है। आप भी अगर इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे, बराबर। जिन लोगों ने भी जिन लोगों ने भी मेरी बात को सुनिए, हेलो, जिन लोगों ने भी 2G टेक्नोलॉजी के समय में एक सामान्य सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप डाली थी, या जिन लोगों ने भी अपनी मोबाइल बेचने की शॉप डाली, आज दो दो तीन तीन बिल्डिंग बना के बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचें खोल के बैठे हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को पहचाना और समय से एंट्री की। हेलो, आज अगर आप अपना मोबाइल शॉप खोलना चालू करें, या आज आप अगर अपना मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलें, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी शॉप आपको मिल जाएगी, बहुत सारी वो मिल जाएगी। लेकिन ये जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन के जमाने में आप वो
मुकाम हासिल नहीं कर सकते, वो प्रॉफिट आप नहीं ले सकते हैं, वो फायदा नहीं ले सकते हैं जो लोगों ने इसकी शुरुआत में लिया था। बस इसी चीज को ध्यान में रखिए कि एमएसटी की और से जो टेक्नोलॉजी लाई गई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत बड़ा बूमिंग करने वाली है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाली है। आज ही मौका है आप लोगों के पास कि इस टेक्नोलॉजी को समझें और समझ पे इस पे काम करना चालू करें, लोगों का फायदा पहुंचाएं, आप भी फायदा लेना चालू करें। तो ये फायदे कैसे पहुंचेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि आज जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, हेलो, आने वाले समय में आप देखेंगे कि बैंकिंग और फाइनेंस, जिसमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रांसपेरेंसी की, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। कभी भी किसी का भी बैंक अकाउंट हैक हो गया, कभी भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो गया, वो सारी सारी चीजें यहाँ पे अगर हमको इससे छुटकारा मिल सकता है, तो वो छुटकारा हमें दिला सकती है, वो दिला सकती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के अंदर जो बदलाव आने वाला है, वो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आएंगे। आएंगे, अच्छी बात है, अभी उनके पास ऑप्शन है आना या ना आना, लेकिन आने वाले समय में उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक चाहती है, हेलो हेलो, पब्लिक चाहती है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सुरक्षा, सरलता, विकेंद्रीकरण पब्लिक चाहती है। इसलिए अभी मर्जी से नहीं आएंगे तो आने वाले समय में मजबूरी से भी आना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को। और जब यह इंडस्ट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आएंगे, उस वक्त पब्लिक का भला होगा। और आज अगर आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका तो बहुत बड़ा भला होना तय है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि स्टॉक को मैनेज करना कितना टिपिकल होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना कितना टिपिकल होता है। तो आने वाले समय में जो बड़े कॉरपोरेट हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो सारे के सारे कहाँ आने वाले हैं, वो ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी का, वो है हेल्थ सेक्टर के अंदर। हेल्थ सेक्टर के अंदर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं कि आज की तारीख में ट्रांसपेरेंसी कितनी है और वास्तव में कितनी होनी चाहिए। अगर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाना है, पूरी तरह से पारदर्शी बनाना है, तो लोगों के हित में ये जरूरी है कि ये इंडस्ट्री भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आए। तो आने वाले समय में हेल्थ इंडस्ट्री भी ब्लॉकचेन पे आने वाला है। गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज जो अपने लोगों तक पहुंचाती है, शुद्ध दानत से पहुंचाना चाहती है लोगों तक, वो पहुंचे, वो चाहने के हुए भी, हेलो, वो चाहते हुए भी अपने पूरे पूरे बेनिफिट एंड यूजर तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहुंचा पाती, क्योंकि उसमें बहुत सारे बिचौलिए होते हैं और वहां पे ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है। इसलिए आने वाले समय में सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी कहाँ आने वाली है दोस्तों, आने वाले समय में सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो भी ब्लॉकचेन पे आने वाली है। तो आज कोई भी इंडस्ट्री ऐसा, आने वाले समय में कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं छूटेगा जो इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पे नहीं आए। क्यों नहीं, क्यों आना है, क्यों आएंगे, क्या फायदा मिलेगा, ये आगे आप देख चुके हैं बराबर। तो सारे इंडस्ट्री जब आएंगे, उसका फायदा अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और वो फायदा आप उठा सकते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के मिशन के साथ कदम मिला के, हेलो, एमएसटी ब्लॉकचेन के मिशन के साथ आप आगे आके आप भी उसका फायदा
उठा सकते हैं। तो लोगों को यहाँ पे एमएसटी किस तरह से बेनिफिट दे रही है उस पे हम लोग बात करते हैं। आप अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहते हैं, आपके जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। आपके किसी भी नियर डियर ने, जिसने आपको आज जूम सेशन के लिए इनवाइट करा है, जिस व्यक्ति ने आपकी उनकी रेफरल लिंक देके आपको रजिस्टर करा है, उसको आप जीवन में एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा, आपका दिल कहेगा उनको धन्यवाद देने के लिए कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे एमएसटी का प्रोजेक्ट बताया, आपने मुझे आपकी रेफरल लिंक के साथ मुझे जोड़ा, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहां से आया। वो आने वाला समय बताएगा दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि खोना कुछ नहीं है और पाना बहुत कुछ है। अगर आप बहुत बड़ा कुछ पाना चाहते हैं तो उन पे विश्वास कीजिए, और उनकी रेफरल लिंक से जब आप रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको केवाईसी करना होता है। केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद आप जब अपने वैलेट, कोई भी डिसेंट्रलाइज वैलेट के एमएसटीसी का होना चाहिए। हेलो, आप गलती करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि एड्रेस डालते वक्त गलती कर देते हैं। आपको जो एड्रेस डालना है वो डिसेंट्रलाइज वैलेट का एड्रेस तो जरूर डालना, लेकिन एमएसटी एमएसटीसी जो कॉइन है इसका, उसका वैलेट एड्रेस डालना, मतलब उस कॉइन को इंपोर्ट करना और उसका वैलेट एड्रेस डालना। वो जो वैलेट एड्रेस आप डालते हैं, तुरंत आपको गिफ्ट मिलती है, और वो एक बहुत अच्छी गिफ्ट होती है। और वो गिफ्ट होती है कंपनी के 50 मदर कॉइन, जिसको कंपनी के 50 नेटिव कॉइन कहेंगे, ये आपको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं, और उसके लिए आपको एक भी रुपया पे करने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। एक समय था कि पास्ट में कुछ ब्लॉकचेनों ने इसी तरह से एडोब के रूप में कुछ गिफ्ट के रूप में जिन लोगों को कॉइन दिए थे, वो कॉइन उन्होंने संभाल के नहीं रखे, या उस समय पे उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए, फ्री में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। एक दो कारण थे, एक तो पता ही नहीं चला, और पता चला तो उसको इग्नोर किया। वो सीरियसनेस उस वक्त होती तो जो 50-50 फ्री कॉइन मिले थे गिफ्ट के रूप में, वो भी संभाल के रखे होते हैं, तो आज वही फ्री गिफ्ट कॉइन करोड़ों की संपत्ति के मालिक उन्हें बना सकते थे। लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया, नहीं समझा, पार्टिसिपेट नहीं करा। आपको ये मौका मिला है, आपको आपका स्पॉन्सर, आपका मित्र, आपका नियर डियर बता रहा है, समझा रहा है, समझिए इस बात को। और ये जो फ्री कॉइन आपको मिल रहे हैं, ये लंबे समय के लिए तलक नहीं मिलते रहेंगे। कंपनी ने डिसाइड किया है कि 2 लाख लोगों को ये फ्री कॉइन जो है वो देना है, और ऑलरेडी 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। अभी जो कुछ बचे हैं उसके लिए आपको एक्शन लेना है। जब आप किसी को आपकी रेफरल लिंक से ज्वाइन करवाते हैं, उन्हें भी 50 कॉइन फ्री मिलते हैं, और 12.5 कॉइन आपको गिफ्ट के रूप में आपको भी मिलते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप इसका बहुत बड़ा फायदा 2 तरीके से ले सकते हैं। हेलो, 2 तरीके से। गिफ्ट वाली बात छोड़ दीजिए, गिफ्ट वाली तो गिफ्ट वो एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, बराबर। वो फ्री गिफ्ट मिली, वो बार बार आपको नहीं मिलने की वाली। लेकिन जो बाकी की जो गिफ्ट मिलती है आपको, वो मिलती है रिवॉर्ड के रूप में। और जब आप कंपनी के फ्रैक्शन होल्डर, मतलब कंपनी के वैलिडेटर बनते हैं, तब। अब ये बहुत डीप में इस बात के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये वैलिडेटर क्या होता है, वैलिडेटर क्या करेगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। अरे भाई, 5G टेक्नोलॉजी है, हम एक दूसरे से देख के बात कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। उसी तरह से वैलिडेटर जो है, वैलिडेटर के बहुत सारे फायदे हैं। आज तक बहुत सारी ब्लॉकचेन आई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, जीवन में हमको कभी किसी कंपनी का कॉर्नर बनने का मौका नहीं मिला, कभी हमें उससे किसका नोड होल्डर बनने का मौका नहीं मिला। जीवन में पहली बार भारतीय किसी कंपनी ने हमें इस कंपनी का वैलिडेटर बनने का, फ्रैक्शन होल्डर बनने का मौका मिला है।
तो उसे खोइए मत, इसे समझिए। जब आप वैलिडेटर बनते हैं तो कंपनी को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो ये वैलिडेटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहला कदम है, आप जब अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी पूरा कर लेते हैं, आपके वैलिडेटर्स को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी के नोट होल्डर या वैलिडेटर बन सकते हैं। ये कंपनी के जो नोट्स है वो नोट सेलिंग प्रोग्राम चल रहा है। इसकी वजह से आपको वोटिंग राइट मिलता है, इसकी वजह से ब्लॉकचेन का एक्सेस मिलता है, और पूरे कंपनी के बीच शुरुआत से लेके एंड तक 20 साल तक आपको लगातार इसका फायदा मिलता रहता है। तो इसके 6 लेवल है। फर्स्ट लेवल चल रहा है, हर लेवल में उसके 7 नोड है, तो 6 इंटू 7 42 नोड है कंपनी के टोटल। 5 नोड पूरे हो चुके हैं, छठा नोड चल रहा है। और छठा नोड के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी आप फर्स्ट लेवल में, तो उसकी प्राइस है 7 करोड़ रुपीज, 14 करोड़, 21 करोड़, इस तरह से इसकी जो प्राइस है वो आने वाले समय में डबल होती जाएगी। और आगे हमने देखा कि ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स की प्राइस धीरे धीरे बढ़ जरूर रही है। साथ में आपको एक चीज और हो रही है, वो हो रही है कि ये जो नोट्स हैं इसमें जो फ्रैक्शन डाले हुए हैं, क्योंकि 7 करोड़ का तो कोई हर व्यक्ति परचेज नहीं कर पाएगा, हर भारतीयों को इसमें पार्टिसिपेट कर सके इसके लिए 70,000 यूनिट्स बना दिए थे। जो नोट की शुरुआत मात्र 1,000 प्लस जीएसटी से हुई थी, आज उसी की प्राइस करीबन करीबन 1400 1300 प्लस जीएसटी आ चुकी है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे नोट सेल होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, और वैसे वैसे आपको मिलने वाले बेनिफिट कम होते जा रहे हैं। तो अभी जब छठा नोट चल रहा है तो आपको 13.71 इसके जो मदर कॉइन है वो गिफ्ट के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में पर डे आ रहे हैं, एक यूनिट पे। अगर आपने 10 यूनिट दिए तो 13.71 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आपने 100 यूनिट लिए हैं तो 13.71 प्लस इंटू 100, मतलब आपको 1371। आपने 100 यूनिट लिए तो 1371 मदर कॉइन पर डे आएंगे। क्या ये हमेशा आते रहेंगे? हाँ, ये आते तो रहेंगे। जब तक कंपनी को 20 साल कंप्लीट नहीं करती तब तक आते रहेंगे। मतलब आज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 19 साल और 2 महीना, 1 महीना बचा है, तब तक ये आपको और 19 साल तक आते रहेंगे। इतने ही आएंगे? नहीं सर, इतने नहीं आएंगे, क्योंकि शुरुआत 20.57 से हुई थी और आज 13.71 पे है। जब ये 42 नोट पूरे होंगे तब आपको ये मात्र लगभग लगभग 2 कॉइन पर डे आएंगे, और वो भी अभी हमने उसको हाल ही में काउंट नहीं किया है दोस्तों। तो इस तरह से प्राइस बढ़ती जाएगी, आपको मिलने वाले बेनिफिट कम होते जाएंगे। जिस तरह से शुरुआत में कंपनी ज्यादा बेनिफिट देती है, तो बड़ा बेनिफिट लेने का समय अब है। अभी भी अगर हम नहीं जागे, अभी भी इस मौके को हमने गवा दिया, तो इसका बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, ये रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट इसके अंदर बहुत बड़ा आ चुका है। आज पूरा विश्व इसको जानने लगा है। आज हर व्यक्ति एमएसटी ब्लॉकचेन को जिसने समझ लिया, हेलो हेलो, जिसने समझ लिया वो व्यक्ति इसे ज्वाइन करे बिगर नहीं रह सकता। इसमें आगे डेवलपमेंट के लिए काम करे बिगर नहीं रह सकता। मैंने शब्द यूज किया है, जिसने समझ लिया। और जिसने समझने की कोशिश ही नहीं की और तरह तरह के प्रश्न उठाए, पूरी माइंडसेट नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, वो बहुत बड़ा मौका यहाँ पे गंवा सकता है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि आप समझने के माइंडसेट से, एक ग्रोथ माइंडसेट से इसको समझिए। आप यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। आज हर व्यक्ति खुश है जिसने इसको समझा है और इसको फायदा दे। ये टेक्नोलॉजी की बात है तो आपके माइंड में शायद ये आता है कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसका मुझे एबीसीडी पता नहीं है, ये कैसे काम करती है, मैं ऐसे इसमें कैसे इन्वॉल्व होऊंगा। ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। 5G चलाने के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत पड़ती है?
आपने तो मोबाइल लिया, वीडियो कॉल करा, काम हुआ आपका। हेलो। फिर भी एमएसटी ने फिर भी एमएसटी ने सरल प्रोटोकॉल लेके आई है, और सरल प्रोटोकॉल की वजह से अगर आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, फेसबुक पे हैंडल कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो आप भी ब्लॉकचेन पे लॉग इन करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। बराबर। तो बहुत आसान है इसको ऑपरेट करना। आज लोगों ने इस चीजों को समझा है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका फायदा ले रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसमें कितना फायदा लेना चाहते हैं और आप इसमें कहाँ पहुंचना चाहते हैं दोस्तों। तो यहाँ एमएसटी की अपनी खुद की जो वेबसाइट है, mstblockchain.com, उस पे आप जा सकते हैं। कंपनी का टेस्टनेट और मैग्नेट दोनों लाइव है, वो आप देख सकते हैं। mstblockchain.com पे जब जाएंगे, A to Z सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। कई लोग आपसे पूछेंगे कि क्या इसका व्हाइट पेपर है, मैं देख सकता हूं, तो आप बोल सकते हैं यस, आप देख सकते हो। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। उसमें आपको टोकोनॉमिक्स भी मिलेगा, एलोकेशन भी मिलेगा, व्हाइट पेपर पढ़ सकते हैं। क्या इसका ऑडिट हुआ? हाँ, इसका ऑडिट हुआ, वो ऑडिट रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको और अच्छी तरह से समझना है, तो आज तो सुविधाएं बहुत सारी है। गूगल ट्रांसलेशन के द्वारा, गूगल ट्रांसलेट के द्वारा आप ट्रांसलेट करके भी अपनी भाषा में भी पढ़ सकते हैं, और उधर से सेव करके आप उसको ट्रांसलेशन करके भी पढ़ सकते हैं। कई सारे ब्लॉग कंपनी की वेबसाइट पे दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप उन ब्लॉग को आप डाउनलोड करिए, कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और साथ जाके उसको डाउनलोड। मैं अंत में एक बात आपको जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये फोटो अगर आप देख पा रहे हैं और ये फोटो को देख के अगर कुछ समझ पा रहे हैं, तो इतना समझ लीजिए कि ये जो बच्चा प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है इस ऊंट की पूंछ को पकड़ के इसे रोकने की, तो आप अपने आप से ये सवाल करिए, पूछिए। ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्या ये बच्चा इस ऊंट को रोक पाएगा? अगर ऊंट ठान ले कि नहीं, मेरे को तो जाना ही है आगे, तो क्या बच्चा ये रोक पाएगा? हेलो। बिल्कुल नहीं। आप और हम मिलके ये डेवलपमेंट जो आने वाला है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो मार्केट के अंदर धूम मचाने वाली है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे जाके एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाली है। इस टेक्नोलॉजी को आने से आप और मैं, हम मिलके रोक नहीं पाएंगे, कितनी भी ताकत लगा लें। हाँ, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर फायदा लेना चाहते हैं, तो हम फायदा जरूर उठा पाएंगे। हेलो। वो फायदा कैसे उठा पाएंगे? जो चीजें आपने देखी, तो मैंने दो चीज आपसे शेयर करी। एक चीज आप लोगों से शेयर करी, वो ये करी कि आप इसमें नोट होल्डर बन के, इसके वैलिडेटर बन के पूरे 20 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ में आप अगर इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट आपने अच्छी तरह से समझ लिया, मैं समझता हूं कि जब से मुझे तो समझ में आया, अपना पूरा का पूरा मैंने पूरी ताकत से मैं इस बार वो पे वर्क कर रहा हूं। आप इसका दूसरा फायदा उठा सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी या इस प्रोजेक्ट को, एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके, और वो प्रमोट करके आप फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसका सीधा रास्ता है, जैसे ही आप फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे ही आपको 50 कॉइन फ्री मिलते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिकली प्रमोट करने के लिए। आप जब आपकी बैक ऑफिस में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको यहां से एक चीज मिलती है, वो मिलती है आपकी रेफरल लिंक। जब आपकी रेफरल लिंक मिलती है, उस रेफरल लिंक से जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, और स्पॉन्सर करने पे मतलब जो आपकी रेफरल लिंक से रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्हें ये चीज समझ में आ जाती है। हमें समझ में आई या ना आई, आज मेरी टीम में मेरे से 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा अच्छी तरह से लोग टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं, और वो काम कर रहे हैं। बराबर। फायदा किसे मिल रहा है? उन्हें भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। आप भी अगर ये फायदा उठाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सर करिए। और जब आप स्पॉन्सर करते हैं, तो कंपनी के जो यूनिट्स हैं,
ये फ्रैक्शन है, ये नोट्स है, इसको परचेस करने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है उस अमाउंट में से 18% जीएसटी निकाल दें तो बचे हुए अमाउंट पे आपको 5% का हैंडसम कमीशन कंपनी ऑफर करती है। यहां पे आपको आपकी कमाई के कोई टोकन, कोई कोइन नहीं दिए जाते, जिसकी आगे जाके वैल्यू क्या होगी आपको भी पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे शुद्ध भारतीय रुपीस में कमीशन दिया जाता है और वो कमीशन आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। डायरेक्टली आपको विड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कमीशन हर सोमवार को विदाउट फेल आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आज ही ट्रांसफर हुआ है, बराबर। अगर वो 500 रुपए या 500 से ज्यादा 1000 के बीच में अमाउंट है तो महीने में एक बार ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर आपने इसको दिल से अपनाया, आपने प्रमोट करना चालू किया, आपकी इंटायर टीम को मिला के ऐसे 50 लोग, 50 सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही व्यक्ति ने 50 परचेस कर लिया तो वो वैलिड नहीं है, लेकिन 50 लोगों की कम्युनिटी बन गई, चाहे उन्होंने एक एक फ्रैक्शन परचेस किया है तो भी आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है। और वो जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है दोस्तों, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। और जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं आपका परसेंटेज लेवल 5% से बढ़ के 10% हो जाता है। और जैसे ही आपकी टीम में 5 डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं आप बनते हैं सब फ्रेंचाइजी और आपका परसेंटेज लेवल होता है 15%। और जैसे ही 5 सब फ्रेंचाइजी आपकी टीम में होते हैं आप बनते हैं कंपनी की फ्रेंचाइजी। और कंपनी फ्रेंचाइजी बनने पे आपका 20% का लेवल दोस्तों, एक नंबर की कमाई, एक नंबर का काम करके लीगल कंपनी में लीगल एस्पेक्ट के साथ काम करके इतना अच्छा हैंडसम कमीशन शायद ही और कोई जगह से अभी की समय में मिल सकता है। और वो भी आने वाले भविष्य की ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें बार बार फायदा देने वाली है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा, थोड़ी सी देर के अंदर, थोड़ा सा समय लूंगा, उसमें अगर हम देखेंगे तो ये छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी बात हमारे लिए हो सकती है। मैं अगर खुला है तो मैं उसमें शेयर करता हूँ। ओके। हाँ, ये मैंने एक एक्सेल शीट खोली है। एक्सेल शीट खोली है, शायद आपको दिखाई दे रही हो गई, दे रही होगी। मेरी एक्सेल शीट दिखाई दे रही है आप लोगों को? ओके गुड। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में जो ब्लॉक बन रहे हैं, हेलो, पर मिनट जो ब्लॉक बन रहे हैं उसके हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, आप देखेंगे कि एक्टिव नोड के अंदर यहाँ पे अभी चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी चौथे नोड से, 3 नोड कंपनी ने अपने पास रखे थे, उसकी शुरुआत हुई थी। तो लास्ट वाला कॉलम आप देखेंगे तो उसमें 20.57 कॉइन पर डे रिवॉर्ड के रूप में हमारे पास आ रहे थे। मैं ये 4 को डिलीट करके 5 कर रहा हूं और आप लास्ट वाले कॉलम में देखिए 16.46 कॉइन पर डे आ रहे थे। लेकिन ये जैसे ही 5 की जगह छठा नोट स्टार्ट हुआ तो अभी 13.71 कॉइन आपको पर डे आ रहे हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे नोड सेल होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पर डे आने वाले कॉइन जो है उसकी संख्या कम होती जाती है। अब मैं डायरेक्ट इधर 42 पे चले जाता हूं, मैं यहाँ 42 डाल के एंटर करता हूं और लास्ट वाले कॉलम देखेंगे आप तो आप देख पा रहे हैं कि 1.96 आ रहा है। अब आप अपने दिमाग से अपना दिमाग लगाइए, आप खुद सोचिए, हेलो, आप खुद सोचिए, मुझे ये ज्यादा और ज्यादा क्लेरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर समझदार हैं, आप अगर समझ सकते हैं इस बात को कि आने वाले समय में हमें जो पे करना है फ्रैक्शन का, वो कीमत उसकी बढ़ती चली जा रही है और मिलने वाले फायदे
घटते चले जा रहे हैं। आज अगर आप डिसीजन नहीं लेते, एक दिन भी आपका निर्णय डिले करते हैं, तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसका कैलकुलेशन अगर आप करोगे, तो मैं ये समझता हूं अगर आप सक्षम हैं, अगर आप कुछ में इसमें फ्रैक्शन ऑर्डर लेने के लिए सक्षम है, तो आप एक भी मिनट का डिले नहीं करोगे। एक्शन लीजिए सोचने विचारने में, और इसमें बहुत ज्यादा समय आप अगर लेते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। विचार करिए, जरूर करना चाहिए, सोचना चाहिए, हमारे कंफ्यूजन दूर करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिवली लेके सोचना चाहिए। तो आप सभी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुना, आपने इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से सुना। दोस्तों, ये जो मौके हैं जीवन में कभी कभी मिलते हैं, मैं तो फिर से यही कहूंगा, टेक एक्शन। जो लोग एक्शन नहीं लेते वो लोग जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। जो लोग लाइफ में छोटा मोटा रिस्क नहीं लेते वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। जो लोग शुरुआत ही नहीं करते वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। शुरुआत करने पे ही लोग आगे बढ़ते हैं। वहां से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखना मिलती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने एक्टिविटी से, काम से ही सीखता है। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एमएसटी परिवार में आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे, हम एमएसटी परिवार, और आप सभी को शुभकामनाएं। हम साथ मिलके आगे बढ़ना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को देना चाहते हैं। आप भी आगे बढ़िए, आइए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपने बेहतरीन तरीके से आज का प्रेजेंटेशन दिया। इस बात के लिए बहुत बहुत पूरी कम्युनिटी की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, और बाकी सुबह का 8 बजे का और रात के 9 बजे वाले इन दोनों सेशनों को आप कंटिन्यू आप अटेंड करते रहिए। पता नहीं किस लीडर की कौन सी बात आपको टच कर जाए और आपकी लाइफ में यू टर्न आ जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।